नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यापम ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए जो है वैकेंसी जारी कर दी गई है। 305 पदों पर यह विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके आवेदन करने की दोस्तों तिथि भी चालू हो चुकी है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है 29 सितंबर 2023 से आप लोग आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन करने की इसमें अंतिम तिथि है 26 अक्टूबर 2023 रात्रि 12 बजे तक जो है आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग फॉर्म भरते समय किसी प्रकार के आपके आवेदन में त्रुटि हो जाती है तो इसमें त्रुटि सुधार का भी समय 27 से 29 अक्टूबर तक आप लोग जो है त्रुटि सुधार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है एग्जाम कब होगा इसके बारे में यहाँ पर बताया अभी फिलहाल नहीं गया है। मेरे ख्याल से दोस्तों इसका जो एग्जाम है वो अक्टूबर के बाद नवंबर महीने में होने की पूरी संभावना है। आप लोग तैयारी करते रहिए। और यहाँ पर दोस्तों परीक्षा का केंद्र जो है 5 संभागीय मुख्यालयों में बनाया गया है। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से पद हेतु यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कहने का मतलब जो है यह जो भर्ती प्रक्रिया है, यह जो आवेदन है वो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी लोगों के लिए है। दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वह इस पद हेतु आवेदन नहीं कर सकते। तो ये बात आप लोग जो है जान लीजिए। और यह जो फॉर्म है जिसको आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को व्यापम की साइट पर जाके आप लोगों को भरना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से पद हेतु जो है विज्ञापन निकला है, कौन कौन से पद हेतु जो है पोस्ट निकला है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए यहाँ पर जो है अनरिजर्व के लिए 107 सीट, एससी के लिए 30 सीट, एसटी के लिए यहाँ पर 95 सीट, ओबीसी के लिए 25 सीट, कुल इस तरह यहाँ पर जो है 257 पोस्ट यहाँ पर निकला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या का 30%। कहने का मतलब अनरिजर्व में 32 सीटें, एससी के लिए 9 सीट, एसटी के लिए 29 सीट, ओबीसी के लिए 8 सीट। और यहाँ पर जो है इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल 77 सीट। और यहाँ पर अगर विकलांग श्रेणी की जो है 7%, कहने का मतलब यहाँ पर 18 सीट। और यहाँ पर जो है विकलांग श्रेणी के बैकलॉग पद तो इसकी जो है 48 सीट। और यहाँ पर जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, उसमें से अनरिजर्व के लिए 11, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 3 और इसका जो योग है 26। कुल इस तरह जो है 305 पदों पर यह वैकेंसी जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण टिप के बारे में जान लेते हैं। पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, पोस्ट या तो बढ़ाए जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की तरफ। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब यह जो वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। अगर आप लोग जो है दिव्यांग जन है और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो आप लोगों को मेडिकल बोर्ड द्वारा इसका जो है दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। शैक्षणिक अर्हता वेतनमान का पदवार विवरण यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पदनाम जो होगा कृषि विस्तार अधिकारी, इसकी जो है शैक्षणिक योग्यता जो है बताया गया है कि मान्यता प्राप्त कृषि विद्यालय से कृषि या फिर कृषि अभियांत्रिकी, कहने का मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उद्यानिकी मतलब हॉर्टिकल्चर, जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी से जो है स्नातक डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। टिप्पणी यहाँ देखते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि, बीएससी उद्यानिकी, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी की डिग्री आप लोगों के पास है तो आप लोग जो है इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसका जो वेतनमान है वो मैट्रिक्स लेवल 7 का होगा तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य भत्ते भी यहाँ पर आप लोगों को दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके कुछ महत्वपूर्ण टिप के बारे में देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 की तरफ, व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा के उपरांत परिणाम घोषित करने की तिथि तक आवेदक पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित स्नातक उपाधि या फिर अंतःकालीन प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल या फिर निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आयु संबंधी प्रमाण पत्र आप लोगों के पास जो है यह सब होने चाहिए। अगर नहीं है तो दोस्तों आप लोग जो है फटाफट इन सभी प्रमाण पत्रों को बनवा सकते हैं, उसके बाद आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की तरफ। विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक
अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर या फिर वर्ष की अंक सूची अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है, यहाँ पर बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 की तरफ देखते हैं। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय जब प्रमाण पत्र का जो सत्यापन होगा, कहने का मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एवं ऑनलाइन जो आप लोग जो है फॉर्म भरे हैं उसकी जो हार्ड कॉपी के साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, परिवीक्षा अवधि। तो यहाँ पर दोस्तों 3 वर्षों की जो है परिवीक्षा अवधि पर आप लोगों को रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है इसे पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, इसकी आयु सीमा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी आयु सीमा जो है न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष का होना चाहिए। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो आप लोगों की उम्र जो है 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पर हेतु आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप लोग जो है जनरल मेल कैंडिडेट है तो आप लोगों की जो आवेदन करने की आयु जो है 35 वर्ष रखी गई है। अगर आप लोग जो है एसटी एससी ओबीसी मेल कैंडिडेट है तो आप लोग जो है 40 साल तक जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग की जो उम्र जो है 45 वर्ष जो है तक आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय महिलाओं के लिए जो है उच्चतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी गई हुई है। कहने का मतलब 35 प्लस 10 मतलब 45 वर्ष तक के महिला कैंडिडेट जो है इस पर हेतु आवेदन कर सकते हैं। तथा यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट दी गई हुई है। कहने का मतलब जो है एसटी एससी ओबीसी जो है कैंडिडेट है उनकी आयु सीमा में 35 प्लस 5 मतलब 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पर हेतु आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसकी अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो है टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर जो है एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी, टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होगा। इसका सिलेबस जो है एग्रीकल्चर है, एग्रोनॉमी है, वाटर मैनेजमेंट है, यहाँ पर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एंड क्रॉप है, एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, और यहाँ पर जो है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यहाँ पर दिया गया है, इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जैसे कि आप लोग यह सिलेबस देख पा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। इसका एग्जाम जो है मेरे ख्याल से नवंबर में होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आवेदन भरने के समय अगर किसी प्रकार की कुछ समस्या होती है तो आप हमें जो है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एवं देवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।